अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे 16 अक्टूबर को होने वाले पीटीएम के जलसे की। और ये कोई पीटीएम का कोई पहला जलसा नहीं है, इससे पहले भी पीटीएम काफ़ी जलसे कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि अक्सर पीटीएम में हमने देखा है कि इख्तलाफ रहा है, क्योंकि पीटीएम के अंदर की कुछ जमातें हैं जिनमें इख्तलाफ रहा, उनकी अपनी राय नहीं मिलती। तो आज हम ये जानेंगे कि क्या वो इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं, क्या पीटीएम दोबारा से मुत्तहिद हो गई है। इन सब इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए एमपीए नून लीग ताहिर जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पीपल्स पार्टी के सिटी प्रेसिडेंट हैं राना नईम दस्तगीर साहब, और पीटीआई की एमपी हैं फिरदौस राय साहिबा। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ताहिर जमील साहब, आपसे मैं बात करूँगी। जिस तरह से हमने देखा है कि पीटीएम जो है वो जलसे तो करती आ रही है, लेकिन शुरू से ही पीटीएम में इख्तलाफ रहा है, और ये इख्तलाफ ज़्यादातर जो रहा है ये पीपल्स पार्टी की जमात को लेकर है। क्या इस दफ़ा हम कह सकते हैं कि ये जो इख्तलाफ है ये ख़त्म हो चुका है? देखिए, पीडीएम में इख्तलाफात डालने के लिए बहुत सारे लोगों ने काम तो किया है, लेकिन पीडीएम जो है ये बेसिकली आवाम की नुमाइंदगी के लिए बनाया गया है। सही। और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं ये मिलकर पीडीएम के प्लेटफार्म से हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ एक जद्दोजहद चला रही हैं। उस जद्दोजहद में हम महंगाई के ख़िलाफ़ और हुकूमती नाकामियों की जो पर्दापोशी है वो करने की कोशिश करते हैं। हमारी लीडरशिप जो है वो आप हर पीडीएम के जलसे में आप देखें कि भरपूर किस्म का जलसा, आप गुजरांवाला से शुरू हो के अगर आप कराची तक जाएंगे तो तमाम जो जलसे हैं वो आपको कामयाब नज़र आएंगे। और फैसलाबाद का जो जलसा है ये तारीख़ी जलसा इंशाल्लाह होगा, क्योंकि अब आवाम जो हैं वो हुकूमत को 3 साल देख चुके हैं। अब आवाम की बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। आवाम अब ये चाहते हैं कि इस हुकूमत से हमारी जल्द अज जल्द जान छुड़वाई जाए। और इन लोगों की जो परफॉर्मेंस है आप देखें कि महंगाई जो है वो आसमानों से बातें कर रही है। जो गरीब लोग जो बेचारे बेरोज़गार हो चुके हैं, फैसलाबाद में बहुत ये कहा जाता था कि इंडस्ट्रियल बूम आ गया है, फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो है वो आसमानों पे पहुंच चुकी है। आज आप देखें कि जो लूम इंडस्ट्री है वो एहतजाज पे है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बेचारे एहतजाज पे हैं, इसके अलावा डाइंग इंडस्ट्री है वो एहतजाज पे हैं, स्टील इंडस्ट्री है वो बंद पड़ी है। आप अब्दुल्लापुर से शुरू हों और जाएं इंडस्ट्रियल एरिया समुंदरी रोड तक, आपको कोई फैक्ट्री जो है वो चलती हुई नज़र नहीं आएगी। आप देखें कि सबके गेट बंद पड़े हैं, मज़दूर बेचारे बेरोज़गार हो चुके हैं। तो हम तो उस बेरोज़गारी की बात करने के लिए, आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए हम ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक आगाही मुहिम चला रहे हैं, और इंशाल्लाह ये जलसा भी कामयाब होगा। और पीडीएम में किसी किस्म की कोई दरार नहीं है। और जहाँ तक आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। यहाँ पर नईम दस्तगीर साहब बैठे हैं, वो अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करेंगे। ये हमारे भाई हैं। हमारी जद्दोजहद जो है वो हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हम मिलजुल कर आवाम की नुमाइंदगी का हक़ हम अदा कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। सही है। तो अब मुझे ये बताएं, क्या 16 अक्टूबर को मरीम नवाज़ साहिबा भी आ रही हैं? जी बिल्कुल जी, मरीम नवाज़ साहिबा 16 अक्टूबर को बिल्कुल यहाँ पर धोबी घाट जलसा में शिरकत भी करेंगी। और यहाँ पर हम कारकुनों को पुरजोश देख रहे हैं। हमारे जो कारकुन हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इंशाल्लाह पीडीएम के जलसे में शिरकत करेंगे, और आपको वाज़ह एक कलरफुल जो जलसा है वो देखने को मिलेगा। और जो आवाम हैं वो महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। आवाम तो हमें खुद कह रही है कि खुदा के लिए बाहर निकलो। हम जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाते हैं तो आवाम हमें ये कहती है कि आप आएँ और आकर हमारी नुमाइंदगी करें, हम इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि इस हुकूमत को घर भेजना होगा। ठीक है। नईम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप मुझे ये बताएं कि जैसे 29 अगस्त को जो जलसा हुआ था कराची में, ये 1 महीना पहले, क्या पीपल्स पार्टी उसमें शामिल हुई थी? सबसे पहले तो मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि पीडीएम का क़याम इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत और अवामी राज के लिए था, मौजूदा कठपुतली हुकूमत से निजात के लिए था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब ने वो काम किया जो माजी में नवाबज़ादा नसरुल्लाह खां किया करते थे। वो पीडीएम को बनाने में, तश्कील देने में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। बाद अज़ां
इस बात पे तो मुत्फिक थे सब कि मौजूदा हुकूमत सिलेक्टेड है, ये आवाम के मैंडेट से वजूद में नहीं आई, इनके पास हकीकी मैंडेट नहीं है और ये मुल्क को सही सिमत में लेकर नहीं जा रही। सही। इसका मज़ीद कायम रहना मुल्की इस्तेहकाम और अवामी खुशहाली के लिए बहुत नुकसानदेह है। इस पे सब मुत्फिक थे। बाद अज़ां उसमें जो रेजिग्नेशन की बात आई, उसमें पीपल्स पार्टी का क़यादत का मौक़िफ़ था कि रेजिग्नेशन या इस्तीफ़े जो है दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन, उनको इब्तदा में एक्सरसाइज ना किया जाए। सही। जबकि मियाँ साहब का मौक़िफ़ था कि पहले इस्तीफ़े बाद में कुछ बात और। इस पर इख्तलाफ जो था वो बढ़ता गया। आखिर में प्रेसिडेंट साहब ने, जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि फिर अगर ऐसी बात है तो मियाँ साहब ख़ुद तशरीफ़ लाएँ मुल्क में, हमारे इस्तीफ़े लेकर वो ख़ुद स्पीकर को दे दें। ये पॉसिबल नहीं है कि जेलें हम काटें, सज़ाएँ हम झेलें और बाहर बैठकर डिक्टेशन से पार्टी या कोई सियासी इत्तेहाद को चलाया जाए। इस बना पर यह मामला थोड़े से फिर वो राहें जुदा होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी जमहूरियत की बहाली, अवामी राज और मुल्की इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन वो अपने तौर पे तनहा ये जंग लड़ रही है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि पीपल्स पार्टी कभी साथ मिल रही है, कभी फिर से अलग हो रही है, कभी फिर साथ आ रही है, कभी फिर अलग हो रही है। तो इस बार आपका एक पक्का मौक़िफ़ क्या है? साथ है या नहीं? मैं वज़ह कर दूं कि हमारी पार्टी ने ये ना तो कोई इंतखाबी इत्तेहाद था, ना ये कोई ये 1 पॉइंट एजेंडे पे था कि मौजूदा हुकूमत जमहूरी नहीं है, ये अवामी नहीं है, तो इससे छुटकारा दिलाने में आवाम को रिलीफ मिलेगा, मुल्क में खुशहाली आएगी। ये बात तमाम जमातों को अपनी जगह पर नज़र आती थी और इस पे हमारी क़यादत ने ये पीडीएम को तश्कील देने में कुलीदी किरदार अदा किया। उसके बाद से जो इस्तीफ़ों का मामला आया, यहाँ पंजाब में या जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं वो पीडीएम ने मिलकर इलेक्शन लड़े और सारे के सारे इलेक्शन वो जीते गए हैं। सही। उसकी वजह तमाम सियासी जमातों का यकजा होना और एक पॉइंट एजेंडे पे जिसको पीडीएम आप कह लें उस पे था। उसके बाद से अब जो सूरत हाल है कि तमाम जमातें जो हैं वो अपना अपना जमहूरी और सियासी किरदार अदा कर रही हैं और पीपल्स पार्टी भी उसमें अपना कर रही है। ठीक। हम खुद महंगाई के ख़िलाफ़ कैंप भी लगा रहे हैं, पार्लिमान के अंदर भी और पार्लिमान के बाहर भी। हम मैदान अमल में अपना। बस मुझे आप क्लियर कर दें, क्या 29 अगस्त को जो कराची में जलसा हुआ है आप लोग उसमें मौजूद थे? 29 में जो हुआ था, जी, ये 1 महीना पहले जो जलसा हुआ है पीडीएम का कराची में। नहीं, पीपल्स पार्टी आई थिंक उसमें नहीं थी। उसकी क्या वजह है? एक महीने पहले की बात है। मैंने आपको बताया ना कि जब वो इस्तीफों की बात चल चुकी थी, अब तो कल जो जलसा हो रहा है यहाँ पे उसमें भी पीपल्स पार्टी नहीं है। अच्छा, उसमें चूँकि जब से वो बात थी इस्तीफ़ों की कि जी पहले इस्तीफ़ा दें ना, हम ये हमसे इस्तीफ़े मांगते थे, तो क्या इन्होंने खुद इस्तीफ़े दे दिए फिर बाकी सब ने, अगर हमने नहीं दिए? मेरा तो ख्याल है कि असम्बलियाँ तहलील करने के लिए ये खुद भी बाकी जमातें इस्तीफ़े दे दें तो शायद हो जाए। ये एक्सरसाइज मुनासिब नहीं है कि हम सिस्टम की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में वाहिद जमात है जिसको बजा तौर पर खुदाई मखलूकी जमात कहा जाता है। हमने बहुत जमहूरियत के लिए और अवामी राज के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए बहुत सौबतें बर्दाश्त की हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद इस मुल्क की जमात है कि जो ग्रास रूट लेवल से इक़्तिदार में आई है, वो किसी चोर दरवाजे से कभी इक़्तिदार में नहीं आई, किसी की बैसाखियों के सहारे कभी नहीं आई, और अवामी राज के लिए जितनी कुर्बानियाँ, यानी पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिसके कांधों पर क़यादत की लाशें हैं। ये क्रेडिट किसी और जमात को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, फिर राय साहबा मैं आपकी जानिब आऊँगी, आपसे मैं बात करूँगी कि जिस तरह से हमें अभी ताज साहब ने भी कहा है कि अब जो हालात हो गए हैं इस मुल्क के कि जो मज़दूर है वो मज़दूरी पे नहीं जा सकता, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक तरह से ख़त्म होने के करीब है, लूम्स बंद हो गई हैं, आवाम का बुरा हाल है महंगाई की वजह से, और अब इनका ये मौक़िफ़ है कि इस हुकूमत को चले जाना चाहिए जिसके लिए पीडीएम दोबारा से मुतारिक हो गई है। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज देखिए हम जिस मकसद के लिए बैठे हैं, मुझे तो उसकी एक तो समझ नहीं आ रही कि हमारी हुकूमत रहमतुल आलमीन का वो हफ़्ता मना रहे हैं, ईद मिलादुन नबी के दिन है, हम तमाम जगहों पे ये बता रहे हैं कि हमें दुरूद सलाम की महफ़िलें करनी चाहिए ताकि हम अपने मुल्क में एक बाबरकत और जैसे हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उसमें हम एक बेहतरी की तरफ चलें। और यहाँ ये अवाम की टेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये पीडीएम का जलसा ले आए हैं। मेरी समझ से बाला है क्योंकि
पिछले जो 70 साल हैं उसमें भी इसी किस्म के जो मामलात हुए, इस वजह से हम रोज़ ब रोज़ मुख्तलिफ पीछे से पीछे जा गए थे। तब भी अगर ये इतनी दूध और नहरें, शहतों की नहर ये बिछा के गए थे, तो मुझे नहीं समझ आती कि इतनी जल्दी 3 साल में वो जो बीज बोया था वो अब तक फल क्यों नहीं दे सका। लेकिन फिरदौस साहिबा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जितनी आवाम आज परेशान है इन 3 सालों में शायद ही कभी इतनी परेशान हुई हो। आप कह रही हैं ना, आप कह रही हैं चले मेरे साथ, मुझे तो आज यकीन माने, आप अपनी तरफ से सोचेंगी, मुझे आज अलाइड हॉस्पिटल के जो वर्कर हैं जिनकी डेली वेजेस के हैं, जिनकी आज तक किसी ने पे नहीं बढ़ाई, उनके मुझे फ़ोन आए हैं। उन्होंने पहले मुझसे शिकायत की थी और उसके ऊपर मैंने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके मुझे फ़ोन है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं उनके फ़ोन आए हैं कि पहली दफ़ा हम लोग सेटिस्फाई हुए हैं और हमारी सैलरी बढ़ाई गई है। बात यह है कि मैं अभी बाहर गई हुई थी, अमेरिका होके आई हूँ। 3 साल 4 साल पहले मेरी बहनें यहाँ से शिफ्ट होके गई हैं। आज उनकी महंगाई और आज की महंगाई, अमेरिका में भी उसका फ़र्क है। देखिए, आप सब लोग समझदार इंसान मुझे नहीं लगते, कोरोना को आप बिल्कुल निगेट कर देते। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के या पूरी इंटरनेशनली हैं, उसमें आप यकीन माने कोरोना का बहुत असर है। और मेरी आवाम इसीलिए इन लोगों के साथ नहीं है कि उनको, वो समझदार हैं, वो समझते हैं कि जब कोरोना की वजह से आपका बिज़नेस, आपकी मईशत, आपकी हर चीज़ तबाह हो गई है, पूरी दुनिया उससे इफ़ेक्ट हो चुकी है। लेकिन मेरे भाई उसी डगर पे कि चलें जी पीडीएम के जलसे कराएं, बंद कर दें दरवाजे, तो क्या मतलब ये कल जो सारा बाज़ार 16 सितंबर को बंद करेंगे, तो क्या ये यहाँ पे लोगों को पैसे बांटेंगे? मतलब वो सारा ब्लॉक हो जाएगा। वो बातें जो इमरान खान के दौर में ये तो खुद किया इमरान खान ने जब 126 दिन का धरना दिया था, तब भी तो सूरत जी, हाल मैं ऐसी खुद थी थी। उसके अंदर। तो ये तो हमारा राइट नहीं, बनता है। हमारा देखिए 70 साल के बाद हमारा राइट बना था, और वो जो आवाज़ थी ना, उस आवाज़ के पीछे लोगों ने लब्बैक कहा हुआ है, और आज भी वो इंतज़ार इसमें ही है कि इंशाअल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैं फैसलाबाद से बॉर्न एंड रेज हूँ, मैं यहीं की पैदावार हूँ। मैं समझती हूँ कि जो हालात और जो लोग अभी भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, वो मुझे बताएं ना। जब ये भाई तो खुद है, इनकी लूमें किधर थी उस वक्त? लूमें हमने चलवाई और लेबर इतनी खुश थी जिसका कोई हिसाब नहीं। देखिए, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं हमारी हुकूमतों के अंदर, कभी थोड़ा ज़्यादा हो गया, कम। लेकिन यहाँ पे जो आप बात बार बार, मैं जिस चीज़ पे फोकस करूँगी, मैं फोकस करूँगी कोरोना और उसके हालात। मुझे ये बताएं, आप महंगाई की बात करें, चले मेरे साथ ज़रा, ये कॉलोनियाँ जो इन्होंने काटी हुई है, पूरा मैं भी वहीं से आ रही हूँ, तानले वाले से। चले ज़रा सतियाना रोड चल के देखें, जो जहाँ की कॉलोनी है वो वहाँ इन्होंने काटी हुई है। सब्जियाँ कहाँ से आएंगी? चीज़ें कहाँ से आएंगी? एनओसी ना देते उनको, और ना इस तरह से कॉलोनियाँ बनती, अनाज कहाँ से आएगा? हमने अब रहना ही है सिर्फ। और चीज़ें अगर आप बैठ के गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि जब बीज आपने लगाया है गलत, तो उससे आप आम खाने कैसे बैठ जाएंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं। इंशाअल्लाह 3 साल जो हैं हमें मिले हैं, और अल्लाह की मेहरबानी से, और उसके साथ साथ मैं अल्लाह बिल्कुल, हम आगे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये 2 साल जो रह गए हैं, इसमें जो है वो पीटीआई क्या करेगी, गरीब की कितनी आवाज़ सुनी जाएगी, और जो ताहिर जमील साहब हैं उनका मौक़िफ़ भी लेंगे कि जिस तरह से फिरदौस साहिबा ने कहा है कि अब जो है कि हम 2 साल में क्या करेंगे। बिल्कुल, मैं आपसे मौक़िफ़ लूँगी, लेकिन अभी एक वक्त, एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले फिरदौस राय साहिबा कह रही थी कि पीडीएम जो जलसे करने जा रही है, ये कोरोना को मज़ीद दावत देने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं ताहिर जमील साहब के पास आऊँगी। एक तो पहले मुझे ये बताएं, जिस तरह से फिरदौस साहिबा ने ये बात की है कि महंगाई का मैंने उनसे जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग, आवाम बड़ी खुश है। अगर हम बाहर अभी भी आवाम के पास निकलें तो आवाम कोई शिकायत करती हुई नज़र नहीं आएगी, बल्कि आवाम खुश है। अब ये आप ही हमें बेहतर बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि हमारी आवाम इतनी खुश है इतनी महंगाई से? देखें, जब फिरदौस राय साहिबा बात कर रही थी तो मैं हंस रहा था उनकी बातों से कि वैसे ये कहते हैं कि हम आवाम के वोटों से आए हैं, जबकि इनको ये मालूम नहीं है कि आवाम का क्या हाल हो चुका है। मुझे ये बताएं, ये फिरदौस राय साहिबा ही बता दें, यही ज़िला कौंसल चौक है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई साल के अंदर एक दिन मुझे बता दें कि जिस दिन कोई एहतजाज ना हुआ हो। यहाँ पर लोग बेचारे बेरोज़गारी के मारे जो हैं वो आकर आए रोज़ एहतजाज करते हैं। कभी यहाँ पर डॉक्टर से एहतजाज करते हैं,
कभी यहाँ पर मज़दूर एहतजाज करते हैं, कभी यहाँ पर ताजर एहतजाज करते हैं, कभी यहाँ पर एक मेहनत कश एहतजाज करते हैं, कभी यहाँ पर किसान एहतजाज करते हैं। मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी का कौन सा ऐसा शोबा है जिनके लोगों ने यहाँ पर आकर ज़िला कौंसिल के अंदर एहतजाज नहीं किया। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये हुकूमत की पॉलिसियाँ इतनी आवाम दोस्त होती तो फिर पीडीएम के जलसे कैसे कामयाब होते। मुझे ये फरदौस राय साहब आप बताएं कि अगर इनकी हुकूमत इतनी कामयाब होती तो फिर पूरे पाकिस्तान में पूरे तूल अर्ज़ के अंदर हम ज़िमनी इलेक्शन कैसे जीत पाते। हुकूमत इनकी, मशीनरी इनकी, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ये काम करते रहे, अपनी इंतज़ामिया के साथ मिलकर ये काम करते रहे, उसके बावजूद लोगों ने जो है वो देखें कि हमें वोट दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कराची से लेके खैबर तक रिकॉर्ड वोट लिए। अभी आप हालिया इलेक्शन जो कंटोनमेंट के गुजरे हैं वहाँ पर आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो वोट हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लिए और इनकी चीरा दस्तियों के बावजूद अवाम ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की पॉलिसियों और उनकी जो जमात की जो हमारी कारकर्दगी थी उसको देखते हुए हम पर एतमाद करके हमें वोट दिया। मुझे ये बताएं, ये इमरान खान साहब 126 दिन धरने करते रहे। अब मुझे ये बताएं कि ये किस मुंह से हमें कहते हैं कि जी आप पीडीएम के जलसों में क्यों जा रहे हैं, आप रोड क्यों ब्लॉक कर रहे हैं। बीबी हम कोई रोड ब्लॉक नहीं कर रहे। धोबी घाट का जलसा है, वहाँ पर हर पाकिस्तान के आइन के तहत हर बंदे को अपनी बात करने का पूरा हक है और हम अपने हक की बात हमेशा इंशाल्लाह करते रहेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हम इंशाल्लाह 16 अक्टूबर को यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी पहुँचेगी। मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो तशरीफ़ लाएंगी लाहौर से बजरिया मोटरवे एक्सप्रेसवे, नवल्टी पुल आएंगी, नवल्टी पुल से आगे कराची मेरे ख्याल में नहीं पहुँची थी लेकिन अब फैसलाबाद वो आएंगी। जी बिल्कुल यहीं पे मैं पॉलिसी की एक बात करूंगी। जो मरीम नवाज साहिबा हैं उनकी जो पॉलिसी है वो जारहाना सियासत कर रही हैं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो मुफाहमत की सियासत करते हैं। नून लीग खड़ी कहाँ पर है, जारहाना या मुफाहमत की सियासत? देखिए हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। अगर कोई सीधे रास्ते पर चल पड़े तो हमें लड़ाई करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अगर कोई हमारी बात नहीं मानेगा, अगर कोई आवाम की बात नहीं सुनेगा, अगर कोई महंगाई की बात कम करने की बात नहीं करेगा, अगर कोई पाकिस्तान को आइन के मानने की बात नहीं करेगा तो फिर हमें जो है वो जारहाना पॉलिसी भी जो है वो अपनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर पीडीएम के प्लेटफार्म से कायदीन तकरीरें करेंगे, वो अगला जो हमारा लाए अमल है उसके लिए वो ऐलान भी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से फैसलाबाद का 16 अक्टूबर का जो जलसा है जिसके लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है, इंशाअल्लाह फैसलाबाद के वर्कर चौधरी शेर अली की क़यादत में हज़ारों की तादाद में इंशाअल्लाह धोबी घाट पहुँच ये साबित कर देंगे कि मुस्लिम लीग जो है वो फैसलाबाद में मजबूत नहीं मजबूत तर है। और अल्लाह के फ़ज़ल से यहाँ से पहले भी हमने फैसलाबाद से क्लीन स्वीप करते रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में भी ये देखेंगे, ये मेरी बहन फरदौस राय देखेंगी कि यहाँ से इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही क्लीन स्वीप करेगी। एक बात और क्लियर करते जाएं, क्या नवाज शरीफ भी कोई वीडियो खिताब करने वाले हैं? जी बिल्कुल जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सुनने में आ रहा है कि वो वीडियो लिंक खिताब करेंगे और उसके इंतज़ामात जो हैं वो किए जा रहे हैं और हमारे वो कायद हैं जो हमें पार्टी लाइन देंगे, इंशाल्लाह उसके मुताबिक उनके हुक्म की तामील करेंगे। ठीक हो गया। तो मैं राना नईम साहब आपकी जानिब आऊँगी। अब ये है कि अब तो पीडीएम जलसे कर रही है, जलसों का मकसद सबको ही नज़र आ रहा है कि हुकूमत का ख़ात्मा है, एक अवामी राब्ता बन के आप लोग सामने आए हैं। जलसों के बाद का लाहेअमल क्या होगा? जैसे पहले भी कहा गया था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब आगे का लाहेअमल क्या होगा आपका? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी अमल पर यकीन रखती है और वो सियासी जदोजहद के ज़रिए आइनी रास्ता अख्तियार करते हुए हुकूमत की मुखालफत या गिराने का तरीका अपनाएगी। पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने इत्तेहादी जमातों को पीडीएम के इजलास में नो कॉन्फिडेंस के ऑप्शंस की, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, इन लोगों के ख़िलाफ़ चेयरमैन सेनेट, पंजाब के हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाने को कहा था, जिससे इत्तफाक नहीं किया गया बल्कि इस्तीफ़ों पर जोर दिया गया।
अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तौर के ऊपर पूरी कोशिश में है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई खुशहाली लाने के लिए तब्दीली आए और जमहूरियत भी बरकरार रहे। अवामी मैंडेट से ही हुकूमतें डिलीवर कर पाती हैं। मौजूदा हुकूमत के डिलीवर ना करने की बड़ी वजह सिर्फ यही है कि ये अवामी मैंडेट नहीं रखते, क्योंकि जो हुकूमत में शामिल लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं। अभी ये मियाँ ताहिर जमील साहब जहाँ धरनों की बात कर रहे थे ज़िला कौंसिल में, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर पीटीआई बनाने वाले लोग भी धरना देते रहे हैं मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़। ऐसे ही है। और चूँकि ये पकड़ दकड़ की हुकूमत बनाई गई है मांगे तांगे के लोगों की, ना उनका कोई सियासी फ़िक्र है, ना उनका कोई मकतबा फ़िक्र और है, ना उनका कोई इस जमात के साथ लगाव है, ना कोई कंसर्न है, बस वो वक्त के लिए आ गए हैं। ये वही लोग हैं जो माजी में काफली की तरह इधर उधर घूमते थे। जो असल तहरीक इंसाफ थी वो तो ख़ुद इंसाफ की तलबगार है इस वक्त, और वो लोग जो बनाने वाले थे वो आज आपको कहाँ नज़र आते हैं? वो इस हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है। और यही इस हुकूमत की नाकामी की बड़ी वजह है कि नज़रियात और सोच से आरी लोग जो फितरी तौर पर इस जमात का हिस्सा नहीं है वो मुसल्लत किए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन की हामी है कि उसमें जल्द इलेक्शन मुल्क के लिए बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आइनी और जमहूरी इक़दार को सामने रखते हुए। ठीक है, अब मुझे ये भी बताएं आप नईम साहब कि हुकूमत की ऐसी कौन सी एक पॉलिसी है जिससे आप शदीद इख्तलाफ करते हैं? सबसे बड़ी तो ये कि जो महंगाई के लिए ये जो रोज़ कभी पेट्रोल महंगा कर दिया, कभी कुछ कर दिया। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की ये बात आप सुने, आप भी इस शहर की शहरी हैं मेरी तरह। अवाम दुश्मन इक़दाम है वो आए रोज़ महंगाई के बम गिराना। मौजूदा वज़ीर आज़म ने जो हथकंडे माजी में अपनाए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर आइनी और गैर जमहूरी गैर सियासी तरीके से मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने की भी हामी नहीं थी। और इसी तरीके से हम सिस्टम को सपोर्ट करते हुए ये चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रैकेट में रहते हुए हम अपना किरदार अदा करें। सही। और ये जो महंगाई है ये इस हुकूमत का सबसे बड़ा ज़ालमाना है। आए रोज़ तो महंगाई की आए रोज़ तो कोई टैक्स आ जाता है। मियाँ नवाज शरीफ की कैबिनेट से बड़ी कैबिनेट है इस वक्त। पंजाब में भी जो प्रीवियस चीफ मिनिस्टर थे उनसे बड़ी कैबिनेट है। इनके कहाँ गए वो दावे कि वो वज़ीर आज़म साइकिल पे जाएगा, जब बिल ज़्यादा आता है तो वज़ीर आज़म चोर है, जब महंगाई बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर है। वो बिल जलाने की बातें, वो तो उस वक्त 4 रुपये यूनिट किया था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को राजा रेंटल कहते थे। तो अब ये जो 30 रुपये 20 रुपये दिया जा रहा है, इनको क्या कहा जाए? इनमें कोई इखलाकी मुरव्वत, कोई अपनी बात से कमिटमेंट, कोई अपने काज से कमिटमेंट कहीं आपको नज़र नहीं आती। सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। ताहिर साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा से आऊँगी आपसे। देखें, हम ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि जी पुराने टाइम में जी आपके दौरे हुकूमत में महंगाई नहीं थी। इमरान खान जब हुकूमत में आए थे तब उन्होंने ये कहा था कि जो नून लीग है हमें कर्ज़ों में डूबी हुई हुकूमत दे के गए हैं और अब हम तो कर्ज़े उतारने में लगे हुए हैं। देखें, ये सारी बातें जो हैं ये एक झूठ का पलंदा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये एक ठगों का टोला है। ये पाकिस्तान को ठगी मारने के लिए आए थे और ये ठगी मार रहे हैं। आप देखें कि जो कर्ज़ों की बात आपने की है वो कर्ज़े आप देखें कि मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर किसने पहुँचाए हैं। IMF के 2 प्रोग्रामों में कौन गया है? मुझे ये बताएं कि जो FBR की कलेक्शन थी उसका बेड़ा गर्क किसने किया? मुझे ये बताएं कि ये जो बजट के अंदर इमरान खान साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये स्टेटमेंट दिया था कि कोई आवाम पर नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कोई मिनी बजट जो है वो नहीं पेश किया जाएगा। मुझे ये बताएं कि कौन सा सूबा है जहाँ पर मनी बजट जो है वो नहीं पेश किया गया? कौन सा मरकज़ है जहाँ पर मनी बजट नहीं पेश किया गया? और कौन सा ऐसा, चाहे आप प्रॉपर्टी टैक्स उठाएं, एक्साइज के उठाएं, आप FBR के उठाएं, कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें नए टैक्सेस जो हैं वो नहीं लगाए गए? अभी भी ये 7,000 अरब के करीब इनका शॉर्टफॉल जा रहा है और वो शॉर्टफॉल इनके गले में फिट होगा।
और ये मज़ीद महंगाई करेंगे, मज़ीद बिजली महंगी करेंगे, मज़ीद गैस महंगी करेंगे, मज़ीद पेट्रोल की कीमत ये बढ़ाएंगे। तो ये लोग जो हैं ये नाअहल लोग हैं, इनके पास कोई करने को काम नहीं है सिवाय बातों के। ये सिर्फ नाच सकते हैं या ड्रामे लगा सकते हैं या ठगी मार सकते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई किरदार करने को नहीं है। अवाम ने 3 साल के अंदर इनको आजमा के देख लिया है। अवाम ने ये देख लिया है कि इनका असल चेहरा क्या है। अब इनके चेहरों से जो पर्दे हैं वो उठ चुके हैं। तमाम महकमों के अंदर इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आप देखिए कि फैसलाबाद कॉरपोरेशन को देखें तो यहाँ पे शॉर्टफॉल चलता है। अगर एफडीए के अंदर देखें यहाँ पर शॉर्टफॉल चलता है। तो हमारे जो वज़ीर अलाइड आज़म हैं हॉस्पिटल की मेरी बहन फरदौस राय ने अभी बात की है कि मैंने डेली वेजेस के मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। मुझे ये बताएं कि क्या तनख्वाहें इन्होंने बढ़ाई हैं। वो गरीब तो मर गया है अपनी रोटी के लिए, गरीब तो मर गया है बेचारा अपने बिजली के बिल के लिए। लेकिन देखिए हमारे वज़ीर आज़म ये भी तो कहते हैं ना कि देखिए अगर हम आलमी तौर पर देखें कि पूरी दुनिया में शदीद महंगाई है। ये देखें कि पूरी दुनिया के में अगर महंगाई है तो पाकिस्तान में तो कहते हैं उससे कम है। मोहतरमा मेरी बात सुनिएगा कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है। अगर हम लॉजिक से बात करें तो वहाँ पर उनका जो तरक्की का रेट है वो भी हमसे ऊपर है। वहाँ पर जो आम लोगों की आमदनी होती है उनको भी वो ऊपर लेकर गए हैं। हमारे जैसा काम नहीं है। मुझे ये बताएं कि 20,000 में मुझे आप अपने घर का खर्चा चला के दिखाएं। ओ भाई इन बीबियों को क्या पता, इन लोगों को क्या पता कि अवाम के मसाइल क्या हैं। आप हमारे साथ चलें हलकों के अंदर, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि गरीब लोग जो हैं वो बेचारे 2 वक्त के खाने को तरस रहे हैं। ये सबको लंगर खानों में लगा रहे हैं, ये कभी पनाह गाहें बना रहे हैं, कभी लंगर तो पनाह गाहें बनाना जमील साहब कोई गलत बात नहीं है। मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत बेरोजगारी के खात्मे के लिए काम करती तो हम इनके साथ थे। अगर ये मुल्क के अदारों को मजबूत करने के लिए काम करते थे। अभी बस ब्रेक का वक्त हो रहा है। मैं आपसे बस एक छोटा सा ब्रेक से पहले एक सवाल ये करूंगी कि आबिद शेर अली हमें नज़र नहीं आ रहे। वो 2-3 दफ़ा मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी नवाज शरीफ के साथ बाहर चले गए। अब फैसलाबाद में जलसा होने जा रहा है, क्या उनको होना नहीं चाहिए? आबिद शेर अली साहब के जो वालिद हैं चौधरी शेर अली साहब, उनकी क़यादत में हज़ारों लोग जो हैं वो जलसे में शिरकत करेंगे। हम लोग आबिद शेर अली के कारकुन हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कारकुन हैं और हम उनकी पूरी नुमाइंदगी करेंगे। आबिद शेर अली साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ पार्टी के लिए और उनकी सेहत के लिए वो वहाँ पर लंदन में मुकीम हैं, तो वो उनका वहाँ पर ख्याल भी रखते हैं और पार्टी के जो मामलात हैं वो भी चलाते हैं। तो उनके वालिद साहब जो हैं वो पूरे फैसलाबाद के अंदर वो तमाम लोगों से राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक 16 अक्टूबर के जलसे को कामयाब करने के लिए वो अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। ठीक है, चलें इन सब बातों पर हम फिर 2 साहिबा से भी राय लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त में ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले ताहिर जमील साहब ने बड़ा हमें बताया कि जो आलमी अगर पूरे टाइम पे अगर कोई महंगाई का ये इस वक्त चल रहा है तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो भी अच्छी हैं, उनकी तरक्की का लेवल भी अच्छा है। अभी वो उनको कुछ काम था, उन्होंने हमें वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। अभी वो जा चुके हैं। तो फिर 2 साहिबा से मैं उसी पर राय लूँगी। वो ये कहते हैं कि अगर हम आलमी दुनिया की बात करें, वहाँ महंगाई है तो वहाँ की पॉलिसीज़ और तरक्की के जो लेवल हैं वो भी फिर हाई हैं। मैं ये समझ रही हूँ कि ये सारे सियासी बेरोज़गार हैं, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। इनके पास और काम करने को तो है नहीं, वो उठे हैं और उठ के जलसा करने शुरू हो गए हैं। या वो ये खुद मेरा भाई जो है ये पार्लियामेंट में जब जाता है और ये सवाए सवालों के और इसके पास कुछ नहीं होता और वो ही सवाल करता है जो इसने खुद काम किए हुए हैं। मैं क्योंकि फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ, मुझे इनकी रग रग का पता है, जो वो बातें कर रहे हैं, जिस अंदाज में कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन जीते, तो इलेक्शन किसकी हुकूमत में जीते? हमारी हुकूमत में जीते। हमारी पॉलिसीज़ इतनी अच्छी थी, हम इतनी ईमानदारी से, इतनी दयानतदारी से इलेक्शन कराए कि इन लोगों को आज फ़ख्र हो रहा है कि हमने वहाँ जीता। देखिए ये वो चीज़ें हैं, अपनी ही चीज़ों के ऊपर ये कभी हमारी चीज़ों पे नाज़ा हो रहे हैं कि जीत। अगर हम चाहते तो हम तो इलेक्शन ही जो है उसमें रिगिंग कर सकते थे और इनको किसी सूरत वो सीटें नहीं लेने दे सकते थे। देखिए बात ये है कि ये जो बातें हैं ये बिल्कुल इनकी अभी एक लीडर आ जाएंगी बड़ी बन संवर के, मेरी बहन है वो, और उसके बाद जिनको इतना नहीं अंदाज़ा कि फैसलाबाद की गलियां कितनी हैं, जिसमें कूड़ा कितना है, किसमें लोग किस तरह रहते हैं, वो अपनी लैंड क्रूज़र उठाएंगी
आ जाएंगी यहाँ धोबी घाट की उस पर चढ़ के उसके ऊपर समझेंगी कि मैं बहुत बड़ा भाषण दे रही हूँ। देखिए इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान को बदलना है, पाकिस्तान की यूथ हमारे साथ है, वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। यही वजह है कि खान साहब ने बहुत ज़्यादा वोट लिए और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी यूथ हमारे साथ है। देखिए मैं तो फिर गवर्नमेंट दो में साहिबा वोट लिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी ही यूथ ने, हमारे ही लोगों ने उनको वोट दिया। लेकिन जब इमरान खान साहब हमारी ही आवाम की आवाज़, सबसे बेसिक जो आज का मसला है वो है महंगाई। हर चीज़ पे अगर आप देखें तो टैक्स डबल होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना 2 वक्त की रोटी नहीं गरीब इंसान खा मैं सकता? आपसे बिल्कुल एग्री कर रही हूँ कि देखिए हमारी बेसिक्स पेट्रोल्स और तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन मुझे ये बताएं कि खान साहब जब हलफ लिया था उनको कोरोना का पता था, उनको अंदाज़ा लेकिन था। क्या कोरोना को सारा ब्लेम दे देना नहीं ठीक है? देखिए कोरोना आपकी इस वक्त कोरोना तो पूरी दुनिया में है। दुनिया में और दुनिया में चले मेरे हकीकत है। साथ, मैं अभी दुनिया में होके आई हूँ, आप मेरे साथ चलें। इकॉनमी तबाह हो गई है लोगों की, आप यकीन करें मॉल्स के अंदर नई चीज़ कोई नहीं है, वहाँ भी मैं होके आई हूँ। कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी जो नई बनी है, पुरानी चीज़ों की ही चल रही हैं। देखिए बात ये है, ये जो लोग हैं ये 70 साल से यहाँ क्या कर रहे थे, कुछ करके जाते ना। अब हमें बड़े सुना रहे हैं कि कर्जे बढ़ गए, फलां हो गया। ये हम क्यों उठे थे? हम इसीलिए उठे थे कि इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान की बर्बादी की हुई थी, जिस तरह से हॉस्पिटल्स, आप ये बात करते हैं जी हम हमारे आबद शेर अली साहब, ताहिर साहब ने तो ये भी कहा है कि जी हम कर्जों में डुबो के नहीं, हम मेरी छोड़ के बात गए थे सुने इस ना, हुकूमत को। अभी बड़े फखर से कह के गए हैं कि आबद शेर अली साहब नहीं होएगा और वो लंदन में है, वो नवाज शरीफ साहब की टेक केयर करेगा। मुझे ये बताएं, अनफॉर्चुनेटली ये बातें किस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं? कोई एक अस्पताल तो बना लेते, कम से कम अपने ही लीडर जो थे वो वहाँ पे इलाज करवा सकते और चले बाकी अवाम का भी कोई भला हो जाता और बाकी आने वाले लीडर भी इनको कॉपी करते और यही इलाज करवा लेते। देखिए मेरी छोटी बहन आप, मैं समझती हूँ कि मेरे साथ आप चलें, मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। और बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन मैं आपको ये बता दूँ कि इनकी हर बनाई हुई पॉलिसी गलत है। पॉलिसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको करने के लिए आज के दौर में जब दुनिया पेपरलेस हो गई है, काम एक सेकंड में हो जाता है, ग्लोबली हम एक दूसरे के नज़दीक हो गए हैं, काम इतने मुश्किल हैं कि इंसान सोचने में तो लग क्या जाता हम है। अपनी अब की पॉलिसी को ठीक कह सकते हैं कि जैसे कि आए रोज़ हमारे वज़ीर आज़म अपने जो वज़ीर हैं वो बदल देते हैं कि शायद अब कोई बेहतरी आ जाए? देखिए ये एक जमहूरी तरीक़ाकार है। चीज़ें देखिए, नई हुकूमतें जब आती हैं, नए लोग आते हैं, अब एक हमने ट्राई किया कि हमारे नए वज़ीर आएँ, नए चीज़ें आएँ, तो देखिए ये एक खुशाइंद बात है। आप सबको खुश होना चाहिए कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, खान साहब बग़ैर किसी हेजिटेशन के उसको चेंज कर देते हैं। अब हम वही बात, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि जब भी कोई प्लान करना चाहती हूँ या कोई काम करना चाहती हूँ, मेरे पास मेरे पॉलिटिशियन भाई आ जाते हैं, छड़ बाजी केड़े कम्मा च पै गई हैं। देखिए चीज़ें जब तक हम उनमें नहीं लाते, चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे तो हम आगे लोगों को क्या देंगे? चीज़ें, पॉलिसीज़, हर चीज़ ग्लोबली चेंज आ चुका हुआ है, हमें हर चीज़ के अंदर चेंज की ज़रूरत है। ये जब भी चीज़ें हैं खान साहब की इन पॉलिसीज़ में कि भाई इसको क्यों चेंज कर दिया, हमने यकीन माने, मैं आपको बताऊं कि ब्यूरोक्रेसी के साथ 100% तावन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पिछले एतवार के मतलब आदी थे, वो उस तरह से काम करना चाहते हैं। वो जो भी बंदा है उसको हम जब काम करने के लिए कहते हैं वो उस तरह से हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता। तो क्या खान साहब की अगर उसको चेंज कर देते हैं? आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये किस हद तक ठीक है ये मैं राना नईम साहब से जानूंगी। क्या आप इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं कि बार बार पॉलिसी चेंज करने से, वज़ीर बदलने से तब्दीली आ जाती है? बात यह है कि ये जितने वज़ीर या पॉलिसियाँ हैं ये पीटीआई की अपनी नहीं है, ना ये हुकूमत पीटीआई की अपनी। हुकूमतें या सियासी जमातें बनाती हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई थी, या फिर ये भानुमती का कुनबा जिस तरह वो काफ लीग थी, ये मौजूदा पीटीआई उस तरह की जमात है इस वक्त जो इक़्तिदार में है। फैसलाबाद में देख लें, कोई 10 दिन पहले आया, कोई 20 दिन पहले आया, कोई 13 दिन पहले आया, कोई 1 महीना पहले आया। तो इनको क्या कंसर्न पीटीआई की पॉलिसी के साथ या उस जमात के साथ इनके साथ क्या हमदर्दी? तो ये लोग डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ना ये इनके बस की बात है। जहाँ मोहतरमा ने बार बार कोरोना का जिक्र किया है, मैं ये समझता हूँ कि कोरोना ने इनको मौजूदा नालायक और नाअहल हुकूमत को बहुत सा कवर दिया है। ये कोरोना के पीछे छुप कर अपना दिफा कर रहे हैं। कोरोना ने इनकी अभी तक, मैं ये समझता हूँ कि इज़्ज़त बचाई हुई है कि लोग कोरोना में दबे दुबे।
और इस वक्त ना ये वबा पे सही मानों में कंट्रोल पा सके थे, ना ये डेंगू पे इस वक्त कंट्रोल पा रहे हैं। इस वक्त पंजाब में जो दगरगू हालत है, अमन व अमान की जो सूरत हाल है, आप फैसलाबाद शहर देख लें। मोहतरमा भी इसी शहर की साथी हैं, इनके वाले साहब इसी शहर के थे, इनका पूरा ख़ानदान का ये शहर है। आप किसी सड़क पर चले जाएं, आपको कहीं स्ट्रीट रेट नज़र नहीं आती। किसी ने सड़क पे गेट लगाया हुआ है, किसी ने सड़क पे चबूतरा बनाया हुआ है, कोई बाज़ार चले जाएं, इंक्रोचमेंट, ये सब भत्ता माफिया इस वक्त छाया हुआ है और कोई हुकूमती रिट कहीं आपको नज़र नहीं आती। नईम साहब, आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने कहा है कि आप जलसे में तो शामिल हैं, लेकिन जलसे में नहीं, लेकिन आप पीडीएम के साथ ज़रूर हैं। हम तमाम जमहूरी क़ुव्वतों के लिए जो सियासी अमल और जमहूरियत पर यकीन रखती है, हम उनके लिए दुआगो हैं और उनके साथ हैं। तो जलसे में शामिल ना होने की क्या वजह? जब एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हैं कि पीडीएम के साथ है। उसमें जो पीडीएम थी ये अमलन उस वक्त ख़त्म हो गई थी कि जब मियाँ साहब ने आने से इनकार किया था। आने से इनकार किया और उसके बाद ये लंदन से बैठकर इसको चलाने का फैसला किया। हम ये चाहते हैं कि वो मैदान अमल में आएँ और हम इस बात के भी दावेदार हैं कि अगर मियाँ साहब पाकिस्तान में आ जाएं तो 2-4 दिन की तंगी या तकलीफ के बाद इस मुल्क के अवाम को इनसे छुटकारा दिलाने में कामयाबी मिल सकती है। नहीं साहब, इसमें अभी भी बड़ी कंफ्यूजन है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो आएंगे तो हम इस चीज़ पे हम लोग अमल करेंगे, जलसे में भी शामिल नहीं हो रहे, लेकिन पीडीएम के साथ भी हैं। पीडीएम के साथ, पीडीएम को वो जो पीडीएम का काज है, जो पीडीएम कर रही है, हम खुद उनसे बेहतर कर रहे हैं। हमें आप अपनी अलग से एक तहरीक समझ लें। हमने तहरीकें चलाई हैं। हम पीपल्स पार्टी खुद एक जमहूरी और अवामी तहरीक है। आपकी ये जो मेरे ख्याल में इख्तलाफ आया है वो इस चीज़ पे कि आप धरनों की सियासत पे यकीन, जो बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि हम इंडोर सियासत करते हैं, धरनों की सियासत पे हम यकीन नहीं रखते। मौजूद है, हम वहाँ पे करेंगे और इस्तीफे ये धरने लास्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये लास्ट ऑप्शन है। तो अभी आप लोग कोई लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा होगा? नहीं, ऐसा फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होगा। तो आप हमारी हुकूमत से क्या कहते हैं फिर? हमारी हुकूमत अब जब ये सब धरने हो जाएं, जलसे हो जाएंगे, फिर भी कुछ नहीं हो पाता, हुकूमत तो 2 साल अपने पूरे कर गई। इसका अब इम्कान नहीं है, क्योंकि अच्छा। अब ये हुकूमत खुद अपनी गलतियों के बोझ से गिरने वाली है। अच्छा। आप देख रहे हैं जो इस वक्त मंजर बन रहा है, ये भानुमती का कुलबा खुद बिखरने वाला है। मतलब जिस तरह से हर चीज़ पे टैक्स लगा के हमारी हुकूमत ने गरीब के लिए जीना उसका मुश्किल कर दिया है कि अब आटे का बहरान कभी आ जाता है, कभी चीनी महंगी हो जाती है, कभी पेट्रोल इतना महंगा हो जाता है। ये सब क्या इनके मिनिस्टर की पेट्रोलियम में वारदात नहीं है? क्या जहांगीर तरीन की या शुगर माफिया की वारदात नहीं है? क्या आटे या मेडिसिन की वारदात नहीं है? क्या जुल्फी बुखारी एंड कंपनी की डॉलर की वारदात नहीं है? सबको नज़र आती है। और ये बात आज भी वो लोग जो हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और हर दरबार के दरबारी रहे हैं, वही इस कठपुतली हुकूमत का हिस्सा है। सही है। तो फिर दौर साहिबा, आप मुझे ये बताएं, 16 अक्टूबर का ये जो जलसा है, इसको आप कैसे देख रही हैं? क्या लगता है कि ये जो जलसा है फैसलाबाद में जो होने जा रहा है, ये कामयाब होगा? देखें, बड़े जलसे देखे, बचपन से जलसे देखे, पीपल्स पार्टी के भी देखे, नून लीग के भी देखे और फिर अपने धरने भी दिए। देखिए, हम डरने वालों में से नहीं हैं। ठीक है, जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान, एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर मकतब फ़िक्र के लोग रह रहे हैं। हमने कोई किसी जगह पे कोई रुकावट डालने की कोशिश नहीं की। लाहौर, कराची, जहाँ भी इन्होंने जलसे किए, इन्होंने अपना जलसा किया और इसी ज़ोम के साथ किया कि इसके बाद शायद हुकूमत जो है वो नहीं रहेगी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला का जब तक हुक्म है उस वक़्त तक इस हुकूमत को कोई दुनिया की ताकत नहीं गिरा सकती। तो ये चीज़ें, और आपको पता है कि हर अमल का दारोमदार नीयत पर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की नीयतें साफ़ हैं। इंशाअल्लाह ताला जिस नीयत के साथ इस खान साहब ने अपनी हुकूमत संभाली, उसी नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने बात की जहांगीर तरीन की, जुल्फी बुखारी की, तो आपके सामने है वो सब हुकूमत में नहीं है। उसकी वजह यही है कि खान साहब ने एक करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा लगाया था। इंशाअल्लाह ताला अब बारिश का पहला कतरा आ गया है, लोग उनके साथ हैं, नौजवान उनके साथ हैं और हम सब मिल के बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। मैं एक पाकिस्तान की बेटी हूँ और मैं ये समझती हूँ कि हम सब लोगों को मिल के पाकिस्तान बनाना चाहिए। जिस किस्म की सोच हमारी अपोजिशन रखती है, इससे पाकिस्तान नहीं बनता। मैं एक बहन और एक खातून होने के नाते ये कहूँगी
कि देखें किसी के घर में भी अगर है। इस किस्म के इंतशार होंगे कि एक काम के ऊपर 100 लोग जो हैं वो तनकीद करेंगे तो वो इंसान तनकीद कॉन्फिडेंस करना अपना तो हर किसी का राइट है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो तनकीद करेंगे, लेकिन नहीं, उम्मीद करते हैं तनकीद कि करें, तनकीद आगे जो पॉजिटिव 2 होनी साल चाहिए। हैं वो ये हुकूमत अच्छे गुजार ले। फिरदौस साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। राना नईम साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें अपनी राय से जो आगाह किया। अब देखना ये है कि 16 अक्टूबर को जलसा जो होगा PDM का कामयाब होता है या नहीं होता, ये PDM मजीद मुतहरिक रह सकेगी या नहीं रह सकेगी। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।